आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक, जिनकी वीरता, संघर्ष और देशभक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। उनका जीवन न केवल एक युद्ध की मैदान की कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से इतिहास को बदल सकता है। सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष, उनका साहस और उनका दृष्टिकोण भारतीय समाज और राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों पर रोशनी डालेंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कोटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी एक साधारण गृहिणी। सुभाष का बचपन बहुत ही सामान्य था, लेकिन बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और स्वाधीनता का एक गहरा भाव था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक और कलकत्ता के विद्यालयों से प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिल लिया। वहीं से उनकी अकादमिक यात्रा ने उन्हें महान विचारक और नेता बनने का दिशा में पहला कदम बढ़ाया। एक वक्त था जब भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी ICS की परीक्षा में पहले स्थान पर आए थे, लेकिन उनका मन हमेशा अपने देश की सेवा करने की ओर आकर्षित होता था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया और इससे उनकी जीवन यात्रा ने नया मोड़ लिया। नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नेताजी का विश्वास वो समझने में बदलने लगा कि केवल अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए सशस्त्र संघर्ष और जनक्रांति की आवश्यकता है। उनका विचार था कि संघर्ष की मार्ग सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं, बल्कि कड़ा और संगठित होना चाहिए। गांधी जी और उनके विचारों से असहमत होते हुए उन्होंने 1939 में कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दिया और एक स्वतंत्र मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि एक सशक्त और स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार किया जाए। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर एक नई ताकत उभरी, जो समाज और देश की सभी वर्ग को जोड़ने की कार्य करती थी। लेकिन नेताजी का असली इतिहास और उनके विचार तब सामने आए जब उन्होंने 1941 में जर्मनी और जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उनका दृढ़ निश्चय था कि ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित करने के लिए भारतीय सेना का गठन करना और विदेशी भूमि से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना जरूरी है। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। उनका यह नारा एक आक्रामक स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जागृत करता था। उनका मानना था कि भारत को अपने बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी और इसके लिए उन्हें हर संभव कदम उठानी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार हमेशा भारत के स्वतंत्रता से आगे बढ़कर थे। वे केवल एक स्वतंत्र भारत के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारत को शिक्षा,
विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी बनना होगा। उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य था भारत का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान। नेताजी ने भारतीयों को यह समझाया कि यदि भारत को पूरी तरह स्वतंत्र बनना है तो उसे पूरी दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा। उनका यह दृष्टिकोण आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में भी जीवित है। उनकी नीतियां और विचार आज भी भारत के विकास की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और देश की सेवा में कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे हमें अपने देश की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज भी जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो नेताजी का कल्पना और उनके संघर्ष की झलक हमें प्रेरित करती है। जय हिंद।